हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज बनाने जा रही हूँ एक नया डिजाइन का डोरमेट। तो ये डोरमेट बनाने के लिए मैंने 2 कलर का ऊन ले लिया है और 9 नंबर की सिलाई ले ली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसमें 14 फंदे डाल लिए हैं। 14 फंदे से बना के बताऊँगी। ये कली वाली है और बिल्कुल नई है। तो देखिए, पहली सिलाई से मैं बता रही हूँ। आप चाहें तो साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, उसकी पट्टी बना के, और ऊन से भी बना सकते हैं। दो फंदे मैंने इसमें बुन लिए। अब क्या करना है, यहीं से मैं दूसरी कलर इसमें लगा लूँगी। 2 फंदे ये बॉर्डर के लिए रहेंगे। इसे इस तरह से कर लेंगे ताकि ये खुले ना। और सारे फंदे को हम इस वाइट से बुन लेंगे। उल्टा उल्टा बुन के हम ये कंप्लीट कर लेंगे। 2 सिलाई, एक सिलाई सीधी साइड से, एक सिलाई उल्टी साइड से। तो ये उल्टी साइड से है। अब देखिए, ये इसकी सीधी साइड है, तो इस साइड से भी हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ क्या करेंगे, ये धागा को हम पीछे करेंगे और ये ब्लैक वाली अपनी तरफ करके ये 2 फंदे हम बॉर्डर वाली बुन लेंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कली बनाने के लिए हम 2 फंदे ये बॉर्डर वाली बुन लेंगे पहले। इसके बाद हम फंदे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम एक फंदे से हम 2 फंदे बुनेंगे। तो एक फंदे मैंने बुन लिया, धागा पीछे करके एक फंदे और बुन लेंगे। आपको जैसा आता होगा उस हिसाब से आप फंदे बढ़ा सकती हैं। तो एक फंदा मैं ऊपर की साइड बढ़ा ली और बुनते हुए नीचे की साइड जाएंगे और 2 फंदा हम नीचे छोड़ देंगे। देखिए, सारे फंदे बुन ली, 2 फंदे ये लास्ट के छोड़ दिए और सिलाई को यहीं से पलट लेना है। पहला फंदा हम उतार लेंगे और बाकी फंदे को हम इस तरह से बुन के कंप्लीट कर लेंगे। सीधी साइड से हमें बड़े हुए फंदे को बुन लेना है इस तरह से, और धागा हम पीछे करेंगे और ये ब्लैक वाली अपनी तरफ करके ये 2 फंदे हैं, इसे हम बुन लेंगे इस तरह से। और फिर से देखिए, ये 2 फंदे हम ब्लैक से बुन लेंगे बॉर्डर वाली। एक फंदा और हम बढ़ाएंगे इस तरीके से। हम एक का 2 कर लिए, तो 2 फंदे इसमें बढ़ गए। तो मैं 4 फंदे इस तरह से बढ़ाऊंगी। तो 2 बढ़ गए, 2 और हमें बढ़ाना है। और नीचे की साइड हम 2 फंदे छोड़ देंगे। देखिए, 2 फंदे छोड़ दी और सिलाई को यहीं से पलट लेना है। पहला फंदा उतार लेंगे, बाकी फंदे को हम इस तरह से बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं 2 फंदे और बढ़ा लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने 4 फंदा इसमें बढ़ा लिए और नीचे की साइड 8 फंदे छोड़ दिए, 2 2 करके। 1 2 3 4। तो ये 8 फंदे छूट गए हैं। और देखिए, ऊपर की साइड 1 2 3 4, 8 फंदे ऊपर की साइड है। तो 4 फंदे हम, ये 14 फंदे मैंने डाल रखे थे उसके बच गए और 4 फंदे ये बढ़ गए हैं। तो टोटल मेरे पास देखिए कितने फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 फंदे और 2 18 फंदे हो गए। यानी कि 14 फंदे पहले के थे, 4 फंदे बढ़ गए हैं। ओ सॉरी, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18, हाँ सही है, 18 फंदे। अब देखिए, ये जो 8 फंदे हैं इसे भी हमें 2 2 करके छोड़ना है।
तो मैंने 4 फंदे बढ़ा लिए। अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है यहाँ पे। अब देखिए ये बॉर्डर के 2 फंदे हम बुनते ही जाएंगे इस तरह से। अब हम कोई फंदा इसमें नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ 4 फंदे ही बढ़ाना था, वो मैंने बढ़ा लिए। अब उल्टा उल्टा बुनते हुए 2-2 फंदे हम छोड़ देंगे। देखिए 2 फंदे छोड़ दिए, यहीं से सिलाई को पलट लेंगे तो बच गए यहाँ 6 फंदे। तो इसी तरह से हम ये 6 फंदे हैं, इसे भी हम 2-2 करके छोड़ लेंगे। सीधी साइड से हमें इसी तरह से बुनना है, इस तरह से 2-2 फंदे इस तरह से। इस तरह से हम 2-2 फंदे फिर से हम छोड़ देंगे। देखिए 2 तो 4 बच गए, 4 फंदे और हम छोड़ लेते हैं, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए 2-2 करते हुए ये 8 फंदे जो थे वो भी मैं छोड़ ली। तो अब क्या करना है, यहाँ से देखिए अब जिस तरह से मैंने 2-2 फंदे छोड़े हैं उसी तरह से हम वापस बुन लेंगे इसमें 8 फंदे। दो फंदे हम इसमें बुन लेंगे तो ये 4 हो गए और सिलाई को यहीं से हमें पलट लेना है। पहला फंदा हम उतार लेंगे और बाकी फंदे को हम बुन लेंगे। देखिए फिर से हम क्या करेंगे, 2 फंदे ये बॉर्डर वाली बुन लेंगे। धागा इस तरह से करते हुए ये 4 फंदे बुन लेंगे पहले का, और 2 फंदे हम ये छोड़े थे इसे हम बुन लेंगे। अगर आपको ज़्यादा गैपिंग लग रहा हो तो यहाँ से एक फंदे उठा के और ये 2 का 1 इस तरह से आप कर सकते हैं और एक फंदा ये बुन लेंगे इस तरीके से, और यहीं से सिलाई को पलट लेना है। और सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से हमें बुन के कंप्लीट कर लेना है। धागा को क्रॉस करके हम ये 2 फंदे बुन लेंगे। 2 फंदे मैंने बुन लिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये 6 हो गए, 6 फंदे बुन लिए मैंने। अब 2 फंदे और हम इसमें बुन लेंगे इस तरह से। तो ये 8 फंदे के 8 फंदे बुन लिए, जिना जो मैंने बिना बढ़ाए फंदे बुने थे वो, और सिलाई को यहीं से पलट लेना है। सीधी साइड से सारे फंदे को हमको बुन के कंप्लीट। अब देखिए 8 फंदे मैंने बुन लिए। अब क्या करना है, ये 2-2 फंदे मैंने छोड़ रखे थे और 4 फंदे जो बढ़ाए थे इसमें, वो 4 फंदे हमें कम करना है। तो ये 2 फंदे मैं बुन ली। अब यहाँ से हम जिस तरह से बढ़ाए थे उसी तरह से हम घटाएंगे। तो 2 का 1 कर लिए, 1 फंदा कम हो गया, और नीचे के साइड 2 फंदे छोड़े हैं उसे हम इसी में बुन लेंगे। इस तरह से हम बुन लेंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। सीधी साइड से जो जैसा है उसी से बुन के कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये 2 फंदे बुन ली और फिर से हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से। तो 2 फंदे कम हो गए और नीचे की साइड से 2 फंदा मैंने बुन लिए थे, 2 फंदे और बुन लेंगे तो 4 फंदा इसमें ऐड हो जाएंगे, तो बच जाएंगे 4 फंदे। देखिए 2 फंदे बुन लिए, 4 फंदे रह गए। तो इसी तरह से हम 2 फंदे और कम कर लेते हैं और ये 4 फंदे इसमें बुन लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बना के मैंने कंप्लीट कर लिए। तो एक कली इसमें तैयार हो गई है। इस तरह से 4 फंदे मैंने ऊपर की साइड बढ़ाई और 2-2 फंदे हम नीचे की साइड छोड़ दिए, और जो 4 फंदे इसमें से बच गए और 4 फंदे बढ़े हुए उसे भी हम 2-2 करके छोड़ दिए, और बाकी हम फिर जब 8 फंदे ये
छोड़ दिए। इसके बाद मैंने एक एक फंदे जो बढ़े थे वो फंदे मैंने कम करने स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से ये कली बन के कम्प्लीट हो गई। तो अब क्या करना है देखिए, अब अलग तरह के इसी में कली बनाऊंगी। ये 2 फंदे तो चलती रहेगी। अब यहाँ से हमें फिर से 4 फंदे बढ़ाने हैं। तो मैं इसी तरह से ही बढ़ाती हूँ, आपको जैसा आता होगा उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। 4 फंदे हम ऊपर की साइड बढ़ाएंगे और नीचे की साइड हम कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अब हमें कोई फंदा नहीं छोड़ना है, इसी तरह से हमें बुनना है। और 4 फंदे हम ऊपर की साइड बढ़ाएंगे, सिर्फ 4 फंदे। और नीचे की साइड हमें कोई फंदा नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखिए। फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, देखिए, और बाकी फंदे को हम बुन लेंगे। नीचे कोई फंदा हमें नहीं छोड़ना है, इसी तरह से हमें बुनना है। देखिए, सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो 2 फंदे बढ़ गए हैं, 2 फंदे और मैं बढ़ा लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें मैंने 4 फंदे फिर से बढ़ा लिए हैं। 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 4 फंदे बढ़ गए। तो अब क्या करना है, जिस तरह से मैंने यहाँ 4 फंदे बढ़ाने के बाद 2 फंदे छोड़े थे, उसी तरह से फिर से हम बुनाई करेंगे। तो इस बार हम फंदे नहीं छोड़ रहे हैं, तो टोटल हमें बुनना है। तो हमें 4 लाइन इस तरह से बुनना है, 1 2 3 4। तो 4 लाइन बनाने के लिए 8 सिलाई बुनाई करूँगी मैं। तो देखिए, 2 फंदे तो ये बुन लूँगी और बाकी हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरह से हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो इसी तरह से हम 4 लाइन हमें बुन के कंप्लीट कर लेना है। देखिए, ना ऊपर की साइड कोई फंदा बढ़ाना है और ना नीचे की साइड हमें कोई फंदा छोड़ना है। इसी तरह से हमें बुन के कंप्लीट कर लेना है। सीधी साइड से भी हमें जिस तरह से मैं बुनती आ रही हूँ उसी तरह से बुनना है। सिर्फ धागा क्रॉस करके 2 फंदे जो बॉर्डर वाली है उसे हमें बुन लेना है। देखिए, यहाँ धागा क्रॉस करा के हम इस तरह से 2 फंदे बुन लेंगे। तो ये 2 सिलाई बुन ली, 6 सिलाई और बुनना है, तो मैं बुन लेती हूँ। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ 6 सिलाई के बाद। देखिए, मैंने 8 सिलाई बुन के कंप्लीट कर ली। तो देखिए, यहाँ से मैं आपको गिनती करके बताती हूँ। 4 सिलाई में 4 लाइन में मैंने फंदे बढ़ाए थे और 4 लाइन में मैंने उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिए। तो टोटल मेरे पास 8 लाइन हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हो गई। अब क्या करना है देखिए, अब हमें 4 फंदे मैंने बढ़ाए हैं उसे हमें कम करना है। 2 फंदे लाइन की मैंने बुन ली और 2 का 1 कर लिया। और बुनना उसी तरह से है जिस तरह से मैंने बुनी है, कोई फंदा हमें नहीं छोड़ना है। सिर्फ सादे सादे बुन के कंप्लीट कर लेना है उल्टा उल्टा।
ऊपर की साइड 4 फंदे हमें कम करना है और नीचे के साइड कोई फंदा नहीं छोड़ना है और ना लेना है। सारे फंदे को हमें बुन के कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से हमें बुन के कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें धागा क्रॉस करके ये 2 फंदे बुन लेना है इस तरह से। एक बार और देख लीजिए, ये 2 फंदे हमें बुन लेना है इस तरह से और 2 का 1 कर लेना है। तो इसी तरह से मैं फंदे कम कर लेती हूँ, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से हमें फंदा कम कर लेना है और ये 4 लाइन बुन के फिर से हमें कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से। तो मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बना के मैंने कंप्लीट कर ली। तो देखिए 4 फंदे मैंने बढ़ाए थे, वो 4 फंदे कम हो गए, तो इसमें 14 फंदे डाले थे, 14 फंदे बच गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14 हो गए। तो अब हम फिर से इस वाले कली को बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे कली बनाएंगे। तो जिस तरह से मैंने ये बनाए हैं इसी तरह से बनेगा। तो एक बार देख लीजिए, 2 फंदे बुन लेंगे और फिर से हम फंदे इसमें बढ़ाएंगे। तो एक फंदे से हम 2 फंदे बुनेंगे इस तरह से। तो एक फंदा बढ़ गया और नीचे की साइड हम अब फंदा छोड़ेंगे। ये 2 फंदा मैंने छोड़ दी, सिलाई को यहीं से पलट लेना है। तो इसी तरह से मैं 2 फंदे करके 8 फंदे छोड़ लेती हूँ और 4 फंदे यहाँ बढ़ा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने 4 फंदे इसमें बढ़ा लिए और 8 फंदे छोड़ दिए नीचे की साइड। तो अब क्या करना है, अब ये जो 8 फंदे हैं इसे भी हमें 2-2 करके छोड़ लेना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाए थे उसी तरह से यहाँ पे भी बनाना है ये कली। तो वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो इस 4 फंदे करके हम ये 8 फंदे हैं, इसे हम 2-2 करके 8 फंदे छोड़ लेंगे। इसके बाद फिर से हम 2-2 फंदे वापस हम ले लेंगे, ये 8 फंदे। इसके बाद ये 8 फंदे जो छोड़ रखे हैं इसमें हम 1-1 फंदे कम करेंगे और 1-1 फंदे इसमें 2-2 फंदे इसमें बुन लेंगे। जिस तरह से मैंने ये वाली कली बनाई है इस साइड की, उसी तरह से हम इस साइड वाली भी बनाएंगे। तो एक बार आप देख लीजिए, ये 2 फंदे तो हमें बुन लेना है। देखिए इसी तरह से हम ये 2-2 करते हुए ये 8 फंदे छोड़ देंगे। इसके बाद फिर से हम वापस ये 8 फंदे बुन लेंगे बिना फंदा कम करे हुए। ये 8 फंदे बुनने के बाद फिर हम यहाँ 2-2 फंदे ऐड करेंगे, 1-1 फंदे यहाँ कम कर लेंगे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए ये बना के मैंने कंप्लीट कर ली। तो इस तरह से ये कली बन के तैयार हो गई है। अब क्या करना है, इसे फंदे कम करना है। तो फंदे हम किस तरह से कम करेंगे देखिए। अब हम ब्लैक से सारे फंदे को बुन लेंगे। देखिए 2 फंदे तो मैंने बुन लिए, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम सीधी साइड से फंदे सारे फंदे कम कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो मैं फंदे कम कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कंप्लीट हो गई, मैंने फंदे सारे कम कर लिए। अब यहाँ से हम धागा कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें 4 कली चाहिए, तो मैं 4 बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने 4 बना के कंप्लीट कर ली है। तो इसी तरह से ये बनेंगे। तो देखिए मैंने ये 4 बना ली है। अब क्या करना है, ये इसमें जोड़ने के लिए बीच में हमें
दूसरी कली की ज़रूरत है, तो वो अब मैं बना लेती हूँ। देखिए अब मैं दूसरी कली इसमें बनाऊँगी तो इस तरह से एक फंदे से बनाऊँगी। एक फंदे से हमें 28 फंदे बुनना है। इस तरह से हम एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाते जाएंगे इसी तरह से। इस तरह से हम बुनते हुए 28 फंदे इसमें बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। बुनना इसी तरह से है। तो मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। 5 फंदे हो गए तो 28 फंदे मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने बना के ये कंप्लीट कर लिए। तो इसमें मैंने 28 फंदे बुन के कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 दूनी 28 फंदे हो गए। अब क्या करना है, जिस तरह से मैं फंदे बढ़ाई हूँ उसी तरह से ये फंदे कम होंगे। देखिए इस तरह से एक एक फंदे हम दोनों साइड से कम करेंगे और ये सारे फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे उल्टा उल्टा। अब देखिए एक फंदा हम इस साइड से कम करेंगे इस तरह से। तो दोनों साइड से एक एक फंदा कम करेंगे तो ये सारे फंदे जो बड़े हुए हैं सारे कम हो जाएंगे और लास्ट के एक फंदा बच जाएंगे। देखिए ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई। फिर से हम एक फंदा कम करेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों साइड से एक एक फंदा कम कर लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगी। जब तक एक फंदा इसमें ना रह जाए तब तक हमें सारे फंदे को कम कर लेना है हर सिलाई में दोनों साइड से। तो मैं कम कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बना के मैंने कंप्लीट कर ली। तो अब क्या करना है, अब इसमें हमें जोड़ना है। तो जोड़ना कैसे है देखिए, इस तरह से हमें इसमें रख के अब ये 4 पार्ट को हमें इसमें जोड़ लेना है। तो देखिए पहले मैं इस तरह से रख के इसे मैं सिलूँगी। इस तरह से हम सिल के फिर हम इसमें जोड़ेंगे। ये सिल गई। अब हमें इसमें जोड़ना है इस तरह से पकड़ के और ऐसे हमें इसमें जोड़ लेना है। तो इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और ऐसे हम मिला के इसको इस तरह से सिल देंगे।
देखिए, तो इस तरह से मैं सिल लेती हूँ। फिर मैं आगे आपको दिखती हूँ। सिला इसी जैसे जाएगा जैसे मैंने इसमें सिला है। तो मैं सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने बना के सिल के कंप्लीट कर ली। तो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में एक नया डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।